हरिओम तत्सत। आज हम 10 महाविद्या साधना के विषय में चर्चा करेंगे। इस संसार के कल्याण के लिए माता आदि शक्ति ने 10 अलग अलग विशेष शक्ति के साथ 10 देवी के रूप में अवतार लिया, जिसे हम 10 महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या संसार की सबसे श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली साधना है। इनके माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इन साधनाओं के माध्यम से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। परंतु 10 महाविद्या साधना करने के लिए सबसे पहले योग्य गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है और दीक्षा लेने के बाद आपको उत्कीलन साधना, पाप मोचनी साधना एवं भैरव साधना करना आवश्यक है। जब आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और विधि विधान से साधना करेंगे, तभी आपको इस साधना से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होगा। आजकल तो इंटरनेट में, पुस्तकों में कई जगह इनके मंत्र लिखे हुए हैं और आप सोचो कि चलो मैं सिर्फ मंत्र उठा लिया, कहीं से पढ़ लिया और ऐसे मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो उससे आपको कोई भी विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। पहले आपको विधि विधान से साधना करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने बताया उन सब साधनाओं को करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता भी प्राप्त होगी और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 10 महाविद्याओं के नाम एवं उनके चित्र को देखते हैं। उसके बाद अलग अलग महाविद्या के विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। प्रथम महाविद्या माता काली हैं, द्वितीय महाविद्या माता तारा हैं, तृतीय महाविद्या माता छिन्नमस्ता हैं, चतुर्थ महाविद्या माता षोडशी या माता त्रिपुर सुंदरी हैं, पंचम महाविद्या माता भुवनेश्वरी हैं, षष्ठ विद्या माता त्रिपुर भैरवी हैं, सप्तम माता धूमावती हैं, अष्टम माता वगलामुखी हैं, नवम माता मातंगी हैं एवं दसम माता कमला हैं। दस महाविद्या में प्रथम स्वरूप माँ काली का ही है। माँ काली का नाम लेते ही हमारे समक्ष उनका अद्भुत और भयंकर रूप दिखाई देने लगता है। माता काली राक्षसों का संहार करने वाली हैं। माँ सती के शरीर से माँ काली प्रथम महाविद्या के रूप में प्रकट हुई थी। यह बहुत ही विशिष्ट और प्रभावशाली माँ है। इनका स्वभाव भगवान शंकर की ही भांति है। यह पल में प्रसन्न होती है और पल में रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। माँ काली के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो माँ काली के शरीर का रंग काला है, उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शंकर की भांति उनके 3 नेत्र हैं। माता अपने चारों भुजाओं में से एक में राक्षस का सिर, खड्ग, वर मुद्रा और अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं। माँ का मुख क्रोधित है, जो कि फुफकार भरते हुए दिखाई देता है। जीभ बाहर की तरह राक्षसों के रक्त से भरी हुई है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे भयानक राक्षसों ने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। रक्त बीज को वरदान था कि जहाँ भी उसके शरीर का रक्त गिरेगा वहाँ से एक और रक्त बीज राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण उसका संहार करना मुश्किल था। संहार करने के लिए महाविद्या काली की उत्पत्ति हुई। माँ ने अपने भयंकर स्वरूप में रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकले रक्त को पी गई ताकि वह धरती पर न गिरे। इस तरह रक्त बीज जैसे राक्षस का विनाश हुआ। महाविद्या काली को परिवर्तन की देवी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इनकी साधना से आप स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं। यह निर्भयता प्रदान करने वाली है, यह दुष्टों का संहार करने वाली है। साधकों की साधना से प्रसन्न होकर माँ उनकी कामना पूर्ण करती हैं, इसलिए ज़्यादा साधक माँ काली के भक्त होते हैं और उनकी साधना में लीन होते हैं। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां हैं। महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी
काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियाँ ही महाविद्याएँ हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्ण का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रद है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला 100 पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधकों को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दक्षिणागम्य है, यद्यपि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चन करने से भगवती काली प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधकों को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने माता काली के विषय में जाना। अगले भाग में हम द्वितीय महाविद्या तारा महाविद्या के विषय में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।